जाता था। इस नर्क से तंग आकर कई कैदियों ने आत्महत्या कर ली थी, मगर उन गौरों का क्या जाता। आइए आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अंग्रेजों ने भारत से हजारों किलोमीटर दूर इस जेल का निर्माण क्यों किया था, यहाँ पर कैदियों के साथ कैसे कैसे जुल्म किए जाते थे। आखिरकार इन अंग्रेजों से तंग आकर कोई कैदी भागता क्यों नहीं था। साथ ही जानने वाले हैं इस सेल्यूलर जेल की रहस्यमयी घटना। आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके अंदर तक हिला देने वाला है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाकर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जमाना इन क्रांतिकारियों के बलिदान और देशभक्ति को देख सके। तो दोस्तों, सेल्यूलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस सेल्यूलर जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे। तो हम आपको बता दें, इस जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए इसे काला पानी जेल कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने जेल का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था, और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए उनके यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप और बिच्छू उनके लगातार संकट बने रहे। बहुत से लोगों को वहां पर मलेरिया ने जकड़ लिया, जिसे कईयों की मौत हो गई। इस जेल को ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में बनाया गया। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई, और इस विशाल जेल में 696 सेल बनाई गई, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से ही टूट जाए, ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ही ना रहें। जेल के हर कमरे का साइज 4.5 मीटर बाई 2.7 मीटर था, तथा 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी जेल से निकलकर आसानी से भाग सकता है, लेकिन यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी, जिसके कारण तो अगर भाग के जाता तो कहां जाता। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने वहां की खौफनाक यातना को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं जेलर अधीक्षक वाकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। साथ ही आपको बता दें कि इस सेल्यूलर जेल के निर्माण में उस जमाने में करीब 5,16,000 रुपए की लागत आई थी, जिसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। यह ईंटें वर्मा से मंगवाई गई, और आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 में इस जेल का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों, या यूं कहे तो पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को कोलू में पैरना होता था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था, और कई दिनों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटों तक काम करवाना, कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों तक भूखा रखने और सलाखों के पीछे कैद करना। ये यातना इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों, यह तो मामूली सजा होती थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं, और उसे सुनकर हो सकता है आपके रूहों कांप जाए। सोचिए, अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाएं तो आप क्या करेंगे। हो सकता है इस समय थाली फेंक दें या कुछ और, लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास ऑप्शन भी नहीं था कि भूखे रहने की वजह से ये घास की सब्जियों उन्हें खानी ही होती